नमस्कार दोस्तों। आपको अंदाजा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार दी है। और यह बयान किसी और की तरफ से नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आया है। सवाल किया जा रहा है कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अंबेडकर ने देश को क्या दिया है, देश के वंचितों को क्या दिया है, अमित शाह जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य बताते हैं। और आपने जो बयान दिया है, मेरे हिसाब से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान ही नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के जो दलित वंचित पिछड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देश के गृहमंत्री ने इस बयान पर गौर किया होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा और फिर वही लिखित भाषण देश के सामने, और वह भी संसद में कही होगी। क्या यह अहंकार है? क्या ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है? हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात, हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे, हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बचाएंगे। और आज देश के गृह मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया। अगर उनकी जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। मैं आपको अंबेडकर के मायने समझाता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी संगठन हैं, वे हिंदुत्व के नाम पर सियासत करते हैं। हम नहीं भूल सकते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, सारे कैमरे सिर्फ एक शख्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस कर रहे थे। और फिर श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन जिस तरह की नफरत का खेल खेलते हैं, राजनीति में जिस तरह से उनके नाम को लिया जाता है, कौन भूल सकता है। अब अंबेडकर के प्रति आपकी जो भावना है ना, वो सामने उभर कर आ रही है। मैं आपको अंबेडकर के बारे में समझाना चाहता हूं। अंबेडकर के नाम पर आप सियासत करते हैं, अंबेडकर के नाम पर वोट मांगते हैं। मगर आपने जो बयान दिया है अंबेडकर के बारे में, मुझे बताइए कि अंबेडकर के नाम पर क्या किसी दलित संगठन ने इसी पर अत्याचार किया है, किसी के साथ नाइंसाफी की है? इसी नाम में छुपी हुई है वो कुंजी जो समाज के दलितों वंचितों को न्याय दिलाता है। और आप सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि अंबेडकर का नाम फैशन हो गया। दोस्तों, ये अपवाद नहीं है कि हल्के में दिया गया, इसके पीछे की सोच को समझ गया। यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंबेडकर संविधान को लेकर जो भावना है उसे लाता है। और सबसे बड़ी बात, इस बात की पहचान होती है भाजपा के उन तमाम नेताओं के उन बयानों से जो यह कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे। असली खेला इसके पीछे क्या है? ये लोग मंडल बनाम कमंडल बनाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यही जाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। भाजपा के इस बयान पर बवाल हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कांग्रेस ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से भाजपा और संघियों के मन में जो नफरत भरी हुई है, वह आज अमित शाह के मुंह पर आ ही गई। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और आने वाले दिनों में भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला संविधान के क्या मायने हैं, बाबा साहब अंबेडकर के क्या मायने हैं। अगर आपको समझना है दोस्तों, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 24 घंटों में यह कहा जाए, पिछले 48 घंटों में क्या हुआ, सिर्फ उस पर। और अमित शाह ने अंबेडकर साहब का नाम इस तरीके से लिया। याद कीजिएगा, 48 घंटे पहले ही ये लोग एक देश एक चुनाव लेकर आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा संविधान के महत्व को समझा, संविधान के जनक थे। एक देश एक चुनाव के जरिए एक पार्टी एक व्यक्ति का एक छत्र राज्य लाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं, जिसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर, याद कीजिएगा, बाबा साहब अंबेडकर ने एक व्यक्ति की भक्ति के बारे में क्या कहा था, इससे समाज सिर्फ पतन की तरफ बढ़ता है, देश सिर्फ बर्बादी की तरफ बढ़ता है। और आप जानते हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति का गुणगान करती है, वह उनके लिए ईश्वर समान है। उन्हें ईश्वर के तौर पर पेश किया जाता है। इसीलिए जो बात अमित शाह ने कही, वो प्रॉब्लम आती है, उसमें कई दिक्कतें। एक देश एक चुनाव के जरिए ये लोग देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। यह कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो भाषण उनके शब्दों में महसूस की जा सकती है,
मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक में मंत्री भी हैं, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि अमित शाह पागल हो गए। उनके लहजे और भाव से सरासर अहंकार की बदबू आती है और वे सत्ता के नशे में चूर हैं। हालांकि भगवान का नाम जपने से 7 जन्मों में किसी को स्वर्ग की गारंटी नहीं मिलेगी। मैं इस तथ्य के बारे में जानता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम जपने से हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाया जाएगा। उन्हें सामाजिक आर्थिक के साथ साथ सम्मान का जीवन मिलेगा। इस जन्म में राजनीतिक न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अंबेडकर नाम जपने से मनुस्मृति से हमें मुक्ति मिलेगी। बाबा साहब के कार्य और दर्शन की बढ़ती प्रासंगिकता और लोकप्रियता आरएसएस की विचारधारा का अंत है, और यही बात मोदी और टीम को परेशान कर रही है। शाह को जो बात परेशान करती है वो ये कि जब भी वह संसद या मंच पर बोलते हैं तो उन्हें बाबा साहब के नाम का उल्लेख करने के लिए मजबूर किया जाता है। भाजपा हमेशा संविधान के खिलाफ है और रहेगी, क्योंकि एक दलित वर्गों को समानता और सम्मान का जीवन प्रदान करता है, और उनकी आरएसएस इसके के खिलाफ है। जो बात प्रियांक खड़गे कह रहे हैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। याद कीजिएगा दोस्तों, जब संविधान बना था तो इसी आरएसएस ने मंच पर खड़े होकर संविधान का विरोध किया था। यह बात भूल जाइए। बताइए, 50 सालों तक आरएसएस के मुख्यालय में आखिर झंडा क्यों नहीं फहराया गया? झंडा, संविधान, विदेशी मान्यताएं, तिरंगा देश की मान्यता है। यह कहीं ना कहीं संविधान से निकला हुआ है, और इसी का अपमान पहले जब आजादी मिली थी, जब संविधान सामने आया था, तब भाजपा की जो पूर्वज थे उन्होंने किया, और अब वही बात दिखाई देती। भाजपा के तमाम नेताओं के बयान में समझना चाहता हूं। क्यों दोस्तों, अगर इसमें को लेकर विपक्ष सही तरीके से अपनी बात रखता है तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सब पर मुश्किल होने वाली है। राजनीतिक दल इस पर बवाल करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बतलाया, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं अमित शाह के लिए, और न सिर्फ अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश होने वाली है। इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, इस पर चुप रहेंगे या फिर प्रतिक्रिया देंगे। अमित शाह के इस बयान की नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कड़ी निंदा की है और इसे भाजपा का अहंकार बताया है। विपक्ष ने संसद में इस पर प्रदर्शन भी किया है और अमित शाह से माफी मांगने के लिए प्रोटेस्ट भी किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है कि भाजपा और कांग्रेस अंबेडकर का नाम लेकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं और अब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। दलितों के लिए सिर्फ अंबेडकर ही भगवान है, जिन्होंने दलितों को एक अच्छी जिंदगी दी है और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिकार भी दिए हैं।